नहीं लाडू। अच्छा अच्छा, तुम बाबू देखिए, एक बात बताएं कि 9 महीने का रिजल्ट तो आया और उसके बाद हॉस्पिटल बच्चों को कई बार मालिश होनी चाहिए, 5 बार मालिश होनी नहीं चाहिए। तो कम से कम 3 बार तो जरूर होना हाँ, चाहिए। तो ये बात ध्यान उन सब का रखिएगा। खुराक होता है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों, लाडो ने गुब्बारा फोड़ दिया। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो रही है। थोड़ा सा लाइफ रिलैक्सेशन में आई है आज, क्योंकि हॉस्पिटल से हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, और अभी यहाँ की जर्नी शुरू हो रही है। दोस्तों, सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है दोस्तों, और बड़ों के आशीर्वाद से। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि ईश्वर की कृपा उस एक एक बूंद टेप वाटर की तरह है, जो बूंद बूंद करके इकट्ठी होती है और एक दिन ज़बरदस्त मिल जाती है, जिससे कि आपके घर में नए लोग आते हैं, एक नई जनरेशन आती है और हम उसका स्वागत करते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ स्वागत शुरू हो चुका है। धीरे धीरे कैसे हम लोग उस बच्ची को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और उसी में कुछ टिप्स देंगे जो आने वाले युवा हैं उनको, कि किस तरह से अपनी लाइफ को या पैदा हुए बेबी को किस प्रकार से वो लोग रखेंगे और देखभाल करेंगे। तो चलिए, पूरे दिन बने रहिए। तो दोस्तों, ये देखिए कमाल आपको बता रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, एक बच्चे से मांगा गया है सिलेंडर पूरा पकड़ी बांध कर तैयार है, ठंडी से बचने की कोशिश करते हुए। तो वो लाया है बकाइन का पत्ता लेके आओ। तो वो बकाइन का पत्ता लाया। क्यों लाया? कि वो उसने किसी और से पूछा, और वो भी माने हमारे एज के थे, तो उन्होंने कहा कि ये है सहजन, जबकि है बकाइन। आप जरा सोचिए, सोचने की बात है कि ये जो सहजन और बकाइन, मतलब कि देहात के लोगों को भी पता नहीं है पीढ़ी कहाँ जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है पीढ़ी कहीं। मुझे लग रहा है ना कि अगर पूछ दो कि लैला का पता है, तो लोग कहते हैं कि मजनू को ही बता देंगे। माने झूम, लैला, क्या क्या, मतलब कि एक दिन मैं पूछा, ऐसे ही कुछ काम था मेरे लिए, जानकारी लेना था कि जो ये पाउच, मैंने बोल दिया ना कि एक पाउच लाओ, पाउच लाओ। एक दिन मैं बोला था कि पाउच ले लो, तो उस बच्चे ने ये सोचा कि पाउच, मतलब कि उसके दिमाग में वही बात गई। लेकिन फिर मैंने बताया कि देखो, पाउच का मतलब पैकेट होता है, वो किसी भी पैकेट को पाउच कहा जा सकता है। लेकिन उसके दिमाग में पाउच, तो उसी पर चर्चा होने लगी। कहे कि सर, तो बताने लगे सब बच्चे जो है ना कि सर झूम है, लैला है, मजनू है, पता नहीं क्या क्या, करिश्मा है इस तरह से वो बताने लगे लोग, जो एक बात सब मैंने हंसी हो गई कि ये सब पाउच के नाम है। लेकिन सहजन का नाम जो है कि बड़े लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई। तो पीढ़ी थोड़ी सी चेंज हो, तो मैंने आज समझाया जाकर के कि देखो, ये मैं शूट नहीं कर रहा, मोबाइल नहीं था उसमें, कि ये सहजन होता है, इसको मोरिंगा भी कहते हैं। और आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मोरिंगा लीव्स जो होती है ना, वो बहुत ही, माने सहजन की पत्ती का सुबह सुबह उबाल कर अगर पीते हैं जाड़े में, तो वो हीट भी देता है, गर्मी भी देता है, और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन। तो ये जो है कि ये सहजन उबाला जा रहा है, अभी हो गया है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसलिए, रुकिए रंजू, और थोड़ा सा इसलिए ना दोस्तों, क्योंकि जो है इसमें जो है ये यही सहजन की पत्ती है, मोरिंगा लिप्स है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रंजू थोड़ा सा पियेंगी और हम भी पियेंगे। थोड़ा सा बीपी कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि इनको थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम हो गई ना रंजू। अचानक, तो अचानक जो है कि ऑपरेशन के बाद टेंशन बना, उसके बाद बीपी थोड़ा सा, तो इसलिए उसको पिलाया जा रहा है कि थोड़ा ठीक हो जाए। देखिए, एक बात बताएं कि 9 महीने का रिजल्ट तो आया और उसके बाद हॉस्पिटल में रहे हम लोग। हॉस्पिटल के बाद कल घर आए, और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ है? आज जो है ना कि घोड़ा बेच करके रंजू सोई है खूब जम करके, ब्यूटी भी सोई है। और देखिए, ये ब्यूटी भी जो है कि इधर बैठी हुई है, थोड़ा सा सिलेंडर भी चाय की चुस्की ले रहे हैं। सब लोग थोड़ा सुकून टाइम हो रहा है। और दोस्तों, लेकिन जानते हैं, ये चाय है नानी का, और उधर जो है ना कि अब पोटी है, समझ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ बैठी हैं, तो यही जो है कि समय होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी में 2 बार बचपन आता है। कहना चाहता हूँ, और रंजू यहाँ पर ही हैं,
रंजू करी पर कि चाय पी अब चाय पी लें, अब चाय पहले पी लें, चाय ठंडा हो जाएगा तब जाकर घबरा जाएगा। पहली बार फ्रेंड इसको डायपर निकाले कि थोड़ा हवा हवा लगे, तब तक हवा मार दी, तक हवा मार दी। टन से मारी है एकदम। पहली बार नानी से धुलवाने के काम किया, वो भी नए तौली पर। नए तौली पे एकदम अभी पुराना पूरा। तो दोस्तों एक्चुअली क्या मैं कह रहा था कि देखिए 2 बार बचपन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो ये बचपन जो चल रहा है, पता है कि बच्चों को और जब हम लोग बूढ़े होते हैं ना तो एक बचपन आ जाता है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि यही बच्चे जिनको हम पाल रहे हैं अब वो हमें पालन पोषण करते हैं। अब कभी कभी कोई बहुत वृद्ध हो जाता है तो बच्चे ही उस अपने माता पिता के डायपर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो भाई ये सीख लेना पड़ेगा, ये सबको सीखना होगा दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज से ये सीखिए कि आज आप पाल रहे हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ते हाँ, रहिए। और एक दिन आपको फिर अपने माँ बाप को भी क्या करना होगा, पालना होगा। क्यों सिलेंडर? बिल्कुल। तो ये बात है और यही लाइफ का फंडा है, और इस पर ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग तो अब यही सब दिखाएंगे ब्लॉग में, देखिए क्या क्या होता है। अभी फिर अब क्या खिलाएंगे पिलाएंगे बिटिया रानी को, कि इनको स्वस्थ करेंगे, फिर काम करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है, ऐसा आज काम किए हम लोगों ने कि अभी दिखा रहा हूँ चल करके, देखिएगा आप लोग। तो दिखाना चाहता हूँ, जानते हैं मैं बोल करके चला गया था, वो सब आ गए। ये पूरी टंकी मेरी ये भी भर गई थी, जो हमारे मतलब कि ये पानी की टंकी है, मतलब कि नीचे लेवल बनाए रखने के लिए मैं जो भी मेरे घर में यूज होता है पानी, उसके लिए मैं यहीं अंदर ही अंडरग्राउंड टैंक बनवाया हूँ। और ये देखिए कि यहाँ पर था, ये एक लैट्रिन का टैंक था, और जो सबसे बड़ा टैंका था वो ये था दोस्तों। ये जो टैंका था ये था, और इस टैंके ने पूरा एकदम ये टैंका भर गया था, इसको हम टैंका कह सकते हैं। और इसलिए वो पूरी गाड़ी आई थी। अभी देखिए कितना दोस्तों मैंने वो अलग व्यवस्था हो गई है कि एकदम कुल मिलाकर के 1 घंटे के अंदर साफ़ सुथरा करके एकदम खींच करके चली गई। तो ये हम लोगों के लिए बहुत तनाव का कारण बन गया था, और क्योंकि वॉशरूम जो है कि बहुत दिक्कत हो गई थी, जो है कि अचानक सब पूरा फुल हो गया था दोस्तों। तो ये काम जो है कि जबरदस्त हुआ। देखिए जो है कि मतलब कि सो गई बच्ची जो है कि इसको जगी है, लेकिन कितना कि मालिश करवा रही है, इसको अच्छा लग रहा है। तो मालिश बहुत जरूरी होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। छोटे बच्चों और के मैं तो मुझे कम भी से कम मालिश, 5 अच्छा बार। हाँ, छोटे बच्चों को कई बार मालिश होनी चाहिए, 5 बार मालिश होनी नहीं चाहिए। तो कम से कम 3 बार तो जरूर होना हाँ, चाहिए। तो ये बात ध्यान उन सबका रखिएगा। खुराक होता है। हाँ, मालिश बच्चों का खुराक होता है, ये बहुत जरूरी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल वगैरह सब देखने के बाद भी अपनी नतनी को 5 बार मालिश कर दें, और साथ में मेरी भी। तो भाई माँ तो माँ होती है। सो फ्रेंड, तब बच्चों को नाक उठाने के लिए अभी हड्डी मुलायम रहती है तो चोक हो जाती है। तो देखिए मेरा नतनी को नाक उठ रहा है। और ओठ को ऐसे कर देना चाहिए कि लड़कियों को ओठ माने ज्यादा बड़ा फुलौरा न निकले। करवा ले तो रही ये है। सब ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जो भी बच्चों को पाल रहे हैं ऐसे ऐसे सर थोड़ा कर देना सर दबाना चाहिए। देखिए तो चाहिए। सीखिए आप इनको लोग ऐसे यार, अरे वाह, ये अभी कोई कहता है कि हड्डी टूट जाएगा, तो देखिए ए दबा के एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, के पापा बनना है। दूसरा 2, और ये हो गया एक्सरसाइज। दवा कैसे पी रही है? मना कर रही है। अरे चूस, ओहो ओहो, गजब गजब, टेस्टी टेस्टी, हाउ टेस्टी, ओहो गजब। तो इस तरह से इनको गिरो, ओह दो गिरो, टेस्टी नहीं लगा। जल्दी जल्दी पियो 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 पियो। ये देखो, ये रो रहा है, पता नहीं इसका, देखिए कि क्या हो रहा है। और इसका देखिए, इसको तुमको भी दवाई चाहिए क्या? नो नो नो, उधर नहीं, नो नो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। अंगुली चूस रही है। इसीलिए मीठन बनाना चाहिए बच्चों को। एक कहीं गिर गए हों। नहीं है, गिर गए। तो दवा उसको कैसा है देखिए ना। हाँ, ठीक है, दवा कुछ नहीं, चुटुर कर रही है। उसको टेस्टी लगा। क्या हो गया भाई? शैडो का एक्सप्रेशन देखिए, ये देखिए। मेरा बाबू है, मेरा छोटा बाबू है। बाबू है ना, बुआ का बाबू। हाँ, मेरा छोटा बेबी है। बाबू है। अरे तो बुआ का बाबू खिलाना, तुम्हारी छोटी बहन है। प्यार करना। हाँ, छोटी बहन है। हाँ हाँ, मेरा बाबू है, दिखाई गुस्साते नहीं है। गुस्साते नहीं है ना लाडो? बाबू है, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। छोटी बहन है,
प्यार करते हैं ना बाबू को? प्यार करते हैं। नो नो, नहीं कुछ कौन है पूछ रही है? वो बाबू है ना? नहीं लाडू। अच्छा अच्छा, तुम बाबू हो, तुम बाबू हो, तुम ही बाबू हो, चलो ठीक है ना? नहीं नो, उधर नहीं, उधर नहीं, नो 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 नो, लाडो गुस्साओ मत, ठीक है? हाँ बाबू है, बाबू को थोड़ा इसे कष्ट होता है कि आपको प्यार ना कर ना माँ लड्डू के बाबू है ना, तुम्हारा भी बाबू है, छोटा बेबी है, हम लोग के साथ रहेगी। क्या नहीं गुस्सा होते ना? रो लाडो रो मत, छोटा लो बाबू मत, है ना, सुन लो उसको, मत नाराज हो, नाराज मत हो। हम लोग के साथ रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं चेहरे से कि कितने हम लोग थके हुए हैं, रात को 11 बज गया है और बस अब ब्लॉग को एंड करते हैं कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी पति का ध्यान के रखें, दोनों लोग तेल चिपड़ कर बैठे हैं। ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा सुच्चा करू तेल है और सुच्चा करू तेल घर का पेराया हुआ है, तो लगाने के बाद जाड़े में बहुत मजा आता है। वो भी ठीक है, पुराने सरसों का। पुराने सरसों का। तो खैर चलिए ठीक है, और हर बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें और सारे छोटे लोग बड़े का आदर और सम्मान करें, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कमेंट कल, भी करें कैसा लग रहा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक लेते हैं विदा, शुभ रात्रि।